आता उपस्थित आहोत एव्हरशाईन या परिसरामध्ये. इलेक्शन जवळ आलेलं आहे. वेगवेगळी कामं होत आहेत. महानगरपालिका आता एक स्वच्छ वसई, हरित वसई असं करणार आहे. परंतु एव्हरशाईनच्या प्रभाग क्रमांक 29 मध्ये असे बरेच मुद्दे आहेत जे आम आदमी पक्षाकडून केले गेलेत. हे अद्यापही कधी समोर आले नाही. आम आदमी पार्टीने याबाबत कधी माहिती दिली नाही. परंतु आज आपण या ठिकाणी उपस्थित आहोत त्यांच्याशी बोलायला की कोणते वेगवेगळे सामाजिक मुद्दे होते आणि त्यांनी कशा प्रकारे समोर आणले. फक्त सामाजिक मुद्द्यांचंच नाही, या ठिकाणी आता आणखी एक चर्चा झाली ती म्हणजे वोटर लिस्टची. गेल्या अनेक महिन्यांपासून आता हे प्रश्न समोर येत आहेत. विविध पक्ष यावर बोलत आहेत. तर विरोधी पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टीने देखील वोटर लिस्टचा मुद्दा मांडला, ज्यामध्ये जवळपास 8,000 वोटर याचे घोटाळे समोर आलेले आहेत. आपण जाणून घेऊया त्यांच्याकडून की कशा प्रकारे त्यांनी आतापर्यंत या प्रभागामध्ये सामाजिक कार्य केलंय आणि आता त्यांना यावर काय बोलायचंय. आपल्यासोबत आहे सुशील द्विवेदी जी. सुशील जी, क्या कहेंगे अभी तक हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी अब तक कि आपके काम का आपने डेटा दिया हुआ है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैडम, यहाँ पे जैसे हमने शुरुआत की थी एवरशाइन सिटी सिटीजन वेलफेयर फोरम, जैसे आप देख सकते हैं हमने बनाया था कि यहाँ के जो सिविक इश्यूज है लोगों के, उसके ऊपर हम काम कर सके। यहाँ छोटे छोटे इश्यूज जो हम शुरू में लड़ना शुरू किए, जिसके लिए कि फुटपाथ जो है आज बच्चों के बुजुर्गों के चलने के लायक नहीं है, वहां पे पेवर ब्लॉक लगाना चाहिए तो सिंपल टाइल्स लगाए हैं और उस फुटपाथ पे लोग चल नहीं सकते। प्लस यहाँ ग्रीनरी, पहले शुरू में हम आए थे बहुत ग्रीनरी हुआ करता था, जो ग्रीनरी नहीं था, तो हमने आज से 4-5 साल पहले हमने एवरशाइन सिटी सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाया, जिसमें हम यहाँ के 10,000 लोगों को, 120 बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को साथ में लाके और एक परिवार बनाया और यहाँ पे हम अलग अलग इश्यूज पे काम करने लगे। एलिस आंटी जो हमारी मेंबर है और प्लस आम आदमी पार्टी की भी हमारी मेंबर है, हम लोगों को साथ में लाके हमने पेड़ लगाना शुरू किया, हम यहाँ के जानवरों का ख्याल रखना चालू किए, हम यहाँ के सिविक इश्यूज को उठाने लगे, यहाँ के नाला सफाई, यहाँ का फुटपाथ बनाना, यहाँ के रोड बनाना, ये सब चीजों पे हमने ध्यान दिया। इनिशियली हम नगर सेवकों के पास जाते थे तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था, तो हमने खुद से ये सब काम चालू किया और फिर हमने आम आदमी पार्टी से जुड़े तो हमारा फोरम भी हमें साथ दे रहा है और हम फोरम के साथ मिलके ये काम, यहाँ के सारे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अब हमारी बात हो रही थी उस वक्त आपने कहा कि हर किसी के बर्थडे पे एक पेड़ लगाया जाता है, उस तरह से आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिए, क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखो, हमारा जब शुरुआत हुआ एवरशाइन फोरम, हम लोग ने एक अलग यूनिट बनाया, अलग ग्रुप बनाया जो सिर्फ पेड़ लगाते थे और उन्होंने शुरुआत की थी एक एक पेड़ लगा के। अब उन्होंने कम से कम 2,000 के ऊपर पूरे एवरशाइन में पेड़ लगाए हुए हैं और जब कोई किसी का भी बर्थडे आता है हम सब यहाँ मिलते हैं, जो पेड़ लगाने वाले उनका ग्रुप, एवरशाइन फोरम का ग्रुप, हम सब यहाँ मिलके उनके नाम से केक यहाँ ला के हम लोग काट के हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ऐसे है ना, हम लोग जो कोई कुछ काम कर रहे हैं हम उसको उसका एप्रिसिएशन भी देते हैं कि बाबा ये काम अपने लिए हुआ, हमारे एवरशाइन के लिए हुआ है, ये हमारे लिए बहुत मायने। आता मुद्दा झाला सामाजिक प्रश्नांचा, पण आणखीन एक मुद्दा आहे वोटर लिस्टचा, ज्यामध्ये मोठमोठे घोटाळे समोर आलेत. जसं की तुम्ही एक आकडा सांगितला मला सुरुवातीला की जवळपास 8,000 लोक, हा खूप मोठा घोटाळा आहे जो तुम्ही आता हा पण आरोप लावला की यामध्ये कुठेतरी महानगरपालिका पण सहभागी असू शकते सत्ताधाऱ्यांसोबत, तर याबद्दल काय सांगाल? मैडम, सब वार्ड का ना एक हद होता है, वो बाउंड्री मार्क किया जाता है, वो बाउंड्री के अंदर के जो वोटर्स होते हैं उस वार्ड के वोटर्स होते हैं। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अलकापुरी है, गालानगर है, वो हमारे बाउंड्री में नहीं आता, बट उसके भी वोटर्स को यहाँ पे डाला गया है। तो वोटर्स का ऑथेंटिसिटी जांच करना चाहिए था और वोटर्स कहाँ के वो जांच करना चाहिए, तो उनका एड्रेस चेक करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है। और इतने कम टाइम में इतने सारे वोटर्स को आइडेंटिफाई करके उनको निकालना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं था। कुछ वोटर्स को शायद निकाला गया है, लेकिन बाकी मेरे को लगता है 6-6,500 वोटर्स आज भी हैं। तो अगर इलेक्शन आपको इस तरीके से कराना है, बायस होकर कराना है, तो इलेक्शन ही क्यों करा रहे हो? आप सीधा ना उनको नगर सेवक बना दो ना, उनको नगर सेवक का सर्टिफिकेट उनको दे दो। इलेक्शन कराने का ये ढोंग क्यों हो रहा है, मेरे को ये जानना है। महानगरपालिका के इसमें है उनके साथ, आपको क्या लगता है इस बारे में? महानगरपालिका 100% साथ है, बिना महानगरपालिका के साथ के इतना बड़ा घोटाला तो नहीं हो सकता। और ये एक वार्ड की बात नहीं है, हर वार्ड में यही हुआ है। 5-6 हजार वोट, मतलब अगर समझ लो एक आदमी एक वार्ड में मेहनत कर रहा है तो उसके जो वोटर्स हैं उसको देख के वोट देने वाले हैं, तो अब उसके वोटर्स दूसरे वार्ड के हैं जहाँ पे वो काम नहीं किया होगा, तो कहाँ से उसको वोट मिलेगा? बट जो सत्ताधारी पक्ष है उनका संगठन चारों तरफ है, तो उनका वोटर्स किधर का भी उनको जो मिल जाएगा और जीत जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। बट हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम सारे वार्ड में मेहनत करेंगे, वो कितना भी घपला कर ले हम उनके सामने लड़ेंगे। अब जैसे कि आपने ये पूरा मुद्दा बताया, ये तो सत्ताधारियों का, महानगरपालिका का सामाजिक जो मुद्दे है उसका है। अब एक आखिरी सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे विजन क्या है, किस प्रकार से अगर आप जीत कर आते हैं, आपका यहाँ पे सत्ता आता है, तो आपका क्या उसमें मुद्दा होगा? हमारा आम आदमी पार्टी का आमचं विजन ये आहे की आम्हाला स्वच्छता पाहिजे, एव्हरशाईनला जेवढे हॉकर्स आहेत
ते नको आहे. कारण जी एव्हरशाईन आम्हाला दिली गेली होती ती आज नाही आहे. म्हणजे अक्षरशः पूर्ण खिचडी झालेली आहे. आणि दुसरं म्हणजे फुटपाथची कामं बरोबर होत नाहीत, पाईपलाईनची होत नाहीत, झाडांची ट्रिमिंग होत नाहीत, बाकीची स्वच्छता बरोबर होत नाहीये, नाले साफसफाई होत नाहीये. म्हणजे हे सगळं म्हणजे म्हणजे आम्हाला म्हणजे हे सगळं फरक हवंय जे आम्ही पाहिलं होतं आधी, जे आता अक्षरशः बॅक टू वर्स्ट चाललंय सिच्युएशन. सुशील जी, क्या कहेंगे, आपका इसमें विजन क्या है अभी? क्योंकि आंटी इस एरिया में काम करती हैं और काफी सालों से काम कर रही हैं, तो उनको यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है उनको मालूम है और उसके लिए लड़ रही हैं. लेकिन ओवरऑल वसई विरार में आप देखने जाए तो इतना बड़ा शहर है, इतने लोगों का पॉपुलेशन है, फिर भी हम बेसिक चीजों के लिए आज यहाँ पे आज नाले इतने सफिशिएंट नहीं है कि पानी बह सके, उसमें ओवरफ्लो होता है. आज स्ट्रीट में फुटपाथ होने चाहिए जो नहीं है, हरियाली होनी चाहिए जो नहीं है. आज यहाँ पे सिर्फ आज बड़े बड़े सिटीज बन रहे हैं. आप देखे होंगे यहीं पे मधुबन है, आगे आप जाके देखिए बहुत बड़े बड़े सिटीज बन रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे रोड्स लेकर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक नाला नहीं बना है वहां पे, तो उसलिए हर बार वहां पानी भर जाता है. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज, मैंग्रोव कटिंग हो रहे हैं, ऐसे बीचेस पे आप सोचिए बड़े बड़े सिटीज बनाए जा रहे हैं. तो पानी हम समुद्री तट पे रहते हैं, यहाँ पे पानी अगर अंदर आ गया तो लोग कहाँ जाएंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जिसमें आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है. हम एजुकेटेड और इंटेलिजेंट वे में इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो बजट है, उस बजट में हम कैसे बेस्ट दे सकते हैं वो कोशिश करेंगे और यही आम आदमी पार्टी का मकसद रहता है. धन्यवाद. जसे की आता आम आदमी पार्टीशी आपण बोललो, विजन तर भरपूर आहेत, परंतु कुठेतरी महानगरपालिकेचं सहकार्य तितकं लाभत नाहीये. महानगरपालिकेचं सहकार्य फक्त सत्ताधाऱ्यांनाच लाभतंय असा त्यांचा आरोप आहे. याचबरोबर या ठिकाणी अशी बरीच कामे जी केली जाऊ शकतात, पण अडतंय कुठे हे अजून कळत नाहीये. आता या संपूर्ण प्रश्नांची उत्तरे हे कदाचित निवडणुकीच्या गरमागरमीमध्येच मिळतील. तोपर्यंत पाहत राहा प्रवक्ता न्यूज. धन्यवाद.